12 साल अखंड खड़े रहे और मौन व्रत भी रखा। और अभी 5 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपकी गाड़ी को कोई टच नहीं करेगा। आज हम आए हैं नर्मदा नदी के किनारे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा और सुंदर दृश्य है, और इसे और भी खूबसूरत बनाता है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ यह आश्रम है संत सियाराम का। सियाराम बाबा के बारे में वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, लेकिन उनकी सादगी और तप के चर्चे जगह जगह सुनने को आते हैं। आज हम जानेंगे इस नर्मदा नदी के किनारे बसे इस संत के बारे में कि क्या विशेषता है जो लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है, क्यों इतना महत्व है उनका, क्या खासियत है उनकी, और क्यों लोग उनसे इतनी आस्था से जुड़े हुए हैं। खरगोन जिले का नर्मदा तट न सिर्फ पवित्र नदी नर्मदा के पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के भटियाण गांव का वर्षों पुराना आश्रम भी इसे खास बनाता है। यहाँ रहते हैं एक ऐसे संत जो अपनी सेवा भावना और सादगी के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सियाराम बाबा की। सियाराम बाबा के मात्र दर्शन पाने के लिए देश भर से भक्तों का आगमन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नर्मदा तट पर परिक्रमा के लिए पहुंचा हो और उसने बाबा के दर्शन ना किए हो। संत सियाराम बाबा की कहानी दिलचस्प है और काफी रहस्यमय भी, क्योंकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई भी की थी। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो छोटी उम्र में ही संत भोपेश्वर के संपर्क में आते हैं। इसके बाद उनके अंदर वैराग्य की भावना जगती है और वो घर परिवार छोड़ हिमालय की ओर बढ़ जाते हैं। स्थानीय लोग का कहना है कि बाबा नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव भटियाण में करीब 70 से 75 वर्ष पहले आए थे और उन्होंने यहां कुटिया बनाई और रहने लगे। उनका आना यही है कि उनको तो जम गया था गुरु प्रोफेसर से ही उनकी जो थी जी जो जहाँ से कॉलेज पास करा बॉम्बे से, वैसे ही प्रोफेसर के ही मार्गदर्शन में राम जी को प्यार से देख लिया। अच्छा। कि सत्य इसमें है। उस सत्य देखने के बाद में उसने ये रास्ता दोहरा लिया, नर्मदा परिक्रमा करी, भारत भ्रमण किया और यहाँ आके विराजमान हो गए। और आज तक यहाँ पर विराजमान है। मतलब क्योंकि मैं उनके साथ भारत भ्रमण पूरा किया हुआ हूँ। अच्छा, मेरे उनके जीवन साथ ही चल- साथी में चला हूँ मैं, जीवन भर से मेरा उनके साथ संबंध है। इसलिए मैं इस मुँह से कोई बखान उनका नहीं कर सकता, मगर धन्य है, सौभाग्य हमारे जो हमने ऐसी मूर्ति को दर्शन होते रहते हैं हमारे। इसी सौभाग्य के साथ में आनंद लेते हैं। मतलब हम आश्रम के निकट हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है, जिनकी बाबा आराधना करते हैं। हनुमान जी का मंदिर चारों तरफ से बंद है। स्थानीय लोग का कहना है कि किसी कारणवश बाबा ने खुद इस मंदिर को बंद किया है, लेकिन वो कारण अब तक रहस्यमय है। इसके अलावा बाबा की सही उम्र भी किसी को नहीं पता। कोई बाबा की उम्र 109 वर्ष बताता है तो कोई 130, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बाबा की उम्र 100 वर्ष से ज्यादा हो सकती है। सियाराम बाबा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली बातें भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने करीब 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप किया था, जिसमें सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर करने होते हैं। साथ ही उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक मौन भी धारण किया था, और जब मौन टूटा तो मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इस वजह से उनका नाम सियाराम बाबा पड़ा। बता दें कि बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको हर समय रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आ जाएंगे।
और अभी 5 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आपकी गाड़ी को कोई टच नहीं करेगा। यहाँ का ये एक वो है, नहीं तो हमने कई जगह देखे हैं कि लोगों का सामान चोरी हो जाता है, ये हो जाता है, पर यहाँ पर ईमानदारी बिल्कुल है। यहाँ पर जो लोग बाग आ रहे हैं वो भी पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं और बाबा का एक अच्छा काम है। काफ़ी संत हमने भी देखे, लेकिन इन जैसा संत कोई देखा नहीं अभी तक, क्योंकि जहाँ भी देखा है सब उनकी मोह माया में उन्होंने रखा हुआ है। पैसे का मिसयूज़ करते हैं, पैसे का बिल्कुल भी सदुपयोग नहीं। यहाँ पर हमने सदुपयोग होते हुए देखा है, बिल्कुल एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। बाबा के लिए कोई उनके वो तो बिल्कुल संत आदमी है, कुछ भी नहीं, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। वो केवल जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं टोटल मिला के। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बावजूद संत सियाराम बाबा भोजन बनाने से लेकर अपनी दिनचर्या के सारे काम खुद ही करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, सियाराम बाबा एक लंगोट में ही पूरे मौसम काट देते हैं। ये सब उनके यौगिक जीवन का चमत्कार है। वहीं एक और बात जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है कि वो दान में सिर्फ 10 रुपये ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा उन्हें दे तो वो लौटा देते हैं। जानकर हैरानी होगी कि दान में 10 रुपये लेने वाले संत सियाराम बाबा खुद करोड़ों रुपए दान कर चुके हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि बाबा को पैसे का कोई मोह नहीं। अच्छा है, आजकल संदेश सुनने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम है। ये फालतू ये तो दिखावा हो जाता है। केवल यही कह देंगे बाहर जाके जाएंगे मजा आ गई, यही कह देंगे बस, और हाथ को झटक देंगे बस हो गया। तो इसीलिए कोई काम की बात नहीं है। इससे जो कुछ अपने वो स्वयं खुद सीखेंगे तो हो सकता है दूसरे की बात को नहीं काम की उनके लिए, वो कोई काम की नहीं है। जो वो स्वयं अगर अपनी इच्छा से सुधरेंगे वो सुधर सकता है और सीख सकता है और कर भी सकता है, परंतु जो कहता है वो करने वाले बहुत कम है। तो इसलिए फालतू कहना ये गलत है। सियाराम बाबा के बारे में बताई कि सभी बातें उनकी सादगी दूर दराज के लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। बाबा के दर्शन के लिए अब रोजाना भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। अगर आप भी संत सियाराम बाबा से प्रभावित हुए हैं तो एक बार भटियान आश्रम जरूर जाएं। रखते,